बीजेपी का नारा है सुशासन संकल्प बीजेपी विकल्प। मोदी कहते हैं अंधेरा घना है, दिया जलाने से किसने मना किया है। आडवाणी ने दी अल्पसंख्यकों से समीकरण बनाने की सलाह। क्या अल्पसंख्यकों पर बीजेपी लाएगी नया एजेंडा? क्या आडवाणी की बात मानी जाएगी? नमस्कार, बड़ी खबर में चर्चा बीजेपी के 2014 के एजेंडे की। नरेंद्र मोदी के भाषण ने पार्टी में नई जान सी फूंक दी है। तो पार्टी के अब मार्गदर्शक कहे जा रहे लालकृष्ण आडवाणी ने अपने कल के लिखित भाषण में कहा है कि बीजेपी और अल्पसंख्यकों के आपसी समीकरण में बदलाव लाना चाहिए। आडवाणी का कहना है कि इनके आपसी रिश्तों में बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए पार्टी को आगे बढ़ते हुए चार्टर ऑफ कमिटमेंट्स यानी कि एक तरह से कहें तो वायदा पत्र लाना चाहिए, जो उसके शासन प्रणाली और विकास के एजेंडे का हिस्सा हो। कल पार्टी की बैठक में छाए नरेंद्र मोदी ने 6 करोड़ गुजरातियों से 1.25 करोड़ भारतीयों, 125 करोड़ भारतीयों की बात कही। क्या मोदी के मिशन में अल्पसंख्यकों का एजेंडा शामिल हो सकता है? आडवाणी ने एनडीए का दायरा बढ़ाने की वकालत भी की है। मुलायम सिंह यादव ने संसद में कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर बीजेपी मुस्लिम और कश्मीर पर अपनी राय बदल दे तो उनकी दूरियां कम हो जाएंगी। तो सवाल है जो बड़ी खबर में कुछ हम उठा रहे हैं, क्या अल्पसंख्यकों से समीकरण सुधार पाएगी बीजेपी? क्या मोदी के मिशन पर भरोसा करेंगे अल्पसंख्यक? और आखिर में सवाल, क्या बीजेपी के सहयोगियों का दायरा बढ़ेगा? मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करूंगा, बहनों भाइयों, एक बार खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से नरेंद्र भाई का स्वागत किया जाना चाहिए। हम हैट्रिक बनाने वाले मुख्यमंत्री का स्वागत केवल तालियों की गड़गड़ाहट से करें, यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आप सबकी तरफ से, हिंदुस्तान के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंजता रहे। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और सम्मान ऐसा किया और करवाया कि अनकहे ही उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया। आडवाणी को मार्गदर्शक बताकर एक तरह से रिटायर ही कर दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण ऐसा दिया जैसे वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुन लिए गए हैं। लेकिन आखिर में मार्गदर्शक मार्ग दिखाते दिखाते दूर की कौड़ी खेल गए। कहा कि गठबंधन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाने की जरूरत है। इसकी चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका हकदार है और उसमें अक़लियत भी पूरी तरीके से हकदार है। इसलिए चार्टर बनना बहुत जरूरी है। यानी बीजेपी का चेहरा ऐसा हो जिस पर अल्पसंख्यक भरोसा कर सकें, और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए तो अल्पसंख्यकों का भरोसा कैसे बढ़ेगा? इस बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता इस पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे, लेकिन कुछ नेताओं को ये बात पसंद आई। आडवाणी के सुझाव से बीजेपी के जेडीयू जैसे सहयोगियों की बाछें खिल जानी चाहिए थीं, लेकिन उनके नेताओं को भी शायद पता है कि आडवाणी उम्र के लिहाज से सीनियर जरूर हैं, लेकिन बीजेपी में अब उनकी ज्यादा चलती नहीं है। जो एजेंडा रहा है अभी तक बीजेपी का या आरएसएस का, जिसका मूल रूप से ये एजेंडा है, जिसको बदलने की बात कर रहे हैं आडवाणी जी, वो बदल पाएंगे हमको इसमें सुबह है, क्योंकि बेसिक वही है। आरएसएस का पूरा बेसिक वही है। आप गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट पढ़िए, नेशन डिफाइंड पढ़िए, तो पूरा का पूरा उनका फंडामेंटल जो है वो यही है, हिंदुत्व जो है। वैसे भी अल्पसंख्यक इतनी आसानी से बीजेपी के पहलू में आ जाएंगे, ये बात मुश्किल सी लगती है। अगर उनके दिल में हकीकत में है
तो अपने मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को पहले से देते, इसके ऊपर वो इतने 20 साल से काम करते। जब जब इलेक्शन आता है माइनॉरिटीज याद आते हैं, मुसलमान याद आते हैं, लेकिन जब जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई बात उठती है, माइनॉरिटीज़ की बात उठती है, तो वो लोग उसके खिलाफ करते हैं। तो इसलिए अमल एक है, जबान पे कहना एक और बात है, और लोग भी समझते हैं, पब्लिक समझते हैं कि भाई ये इलेक्शन मैनिफेस्टो है। बीजेपी का जो रुख उसके और आरएसएस के बड़े नेताओं ने तय किया है, और जिस जोर शोर से नरेंद्र मोदी को नेता बनाया जा रहा है, उससे लगता नहीं कि मार्गदर्शक जिस मार्ग पर ले जाना चाहें, पार्टी उसी मार्ग पर चलेगी। लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो यही हम समझने की कोशिश करेंगे। जो लाइन लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने लिखित भाषण में, जो उनका लिखित भाषण था, जिस तरह से वो एक तरह से मार्गदर्शन करना चाह रहे थे, क्या बीजेपी उसके लिए तैयार है? हमारे साथ एक खास पैनल आज मौजूद है। मुख्तार अब्बास नकवी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, शकील अहमद नेता कांग्रेस, कमाल फारूकी साहब सचिव समाजवादी पार्टी, मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, तनवीर फजल लेक्चरर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, पूर्णिमा जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नकवी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगे और आपसे समझना चाहेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी का जो ये भाषण का जो ये हिस्सा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? पहले देखिए निधि जी, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक पार्टी के नाते हम अपनी संवैधानिक, अपनी राजनीतिक, अपनी लोकतांत्रिक सभी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते भी हैं और महसूस भी करते हैं। समाज के सभी हिस्सों में हमारे प्रति विश्वसनीयता बने, हमारे प्रति जो गलतफहमियां अगर किसी समाज के किसी हिस्से में है वो खत्म हो, और हमसे दूरियां हैं वो खत्म हो और नजदीकियों में बदले। हम इसको ये कहें कि बिल्कुल दूरियां नहीं है, सारा के सारा इस देश का अल्पसंख्यक या मुसलमान हमारे प्रति जो है वो बहुत प्यार रखता है, ये बिल्कुल गलत बात होगी, हिपोक्रेटिक बात होगी। उस हमारे प्रति गलतफहमियां हमारे विरोधियों ने, राजनीतिक विरोधियों ने बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही राजनीतिक षड्यंत्रों के साथ पैदा की है, और उसको हमें दूर करने में जितनी मजबूती से काम करना चाहिए था, हो सकता है वो काम ना हुआ, जिसकी तरफ की आडवाणी जी ने इशारा किया।